कि जो भारत देश हमारा बहुत महान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो यहाँ कानून है, अंधा, काना, कोढ़ी, लंगड़ा, लूज सभी, ये कानून भारत देश का हमारा सब है। अंधा, लंगड़ा, लूजा, काना, कोढ़ी। पहली बात तो आप लोग अपने बच्चियों को जो फटा 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 पैंट पहनाते हैं, आधी कट्टी पहन के चलती हैं, विनती है आप लोगों से ऐसा अपने बच्चियों को मत पहनाएं। उनकी माई, मौसी, मामी, बुआ सबसे विनती है, ऐसा न पहनाएं। और कानून कैसे अंधा, लंगड़ा, लूजा है? श्री कृष्ण भगवान बोले, जब ही महाभारत का 18वां अध्याय लास्ट हुआ और सबसे महान योद्धा, सबसे वीर योद्धा भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पे पड़े हुए थे, ये सभी जानते हैं। बड़े बड़े वीरों का कपड़ा फटा हुआ, सब उनका सिर कहीं पे, मुकुट कहीं पे, रथ की पहिया कहीं पे, सब बिखरे हुए थे। खाली गिद्ध वगैरह जो थे, कुत्ते वगैरह वहाँ दिख रहे थे। एकदम भम्म रच रहा था, भम्म, भयानक सा लग रहा था। उसी समय हमारे श्री राधे कृष्ण जी गए पांचों पांडवा के साथ भीष्म पितामह जी से मिलने के लिए। वो प्रभु का नाम सुमिर ही रहे थे मन में, और चाहिए ये ज्ञानी थे ही, सूर्य उत्तरायण का वो उन्होंने प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जाने के बाद उनकी आस जगी, भीष्म पितामह जी की। गए, श्री कृष्ण भगवान प्रणाम किए तो बोले भीष्म जी की आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे प्रभु जी। बोले आप में भगवान ना बोलें, प्रभु ना बोलें, मैं तो आपका बालक हूँ। बोले मीठे सुर में कि कन्हैया अभी भी आप छलना नहीं छोड़े हैं। चुप रहे। फिर भीष्म जी बोले कि कन्हैया ये जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अभी कौरव के विषय में पूछ नहीं सकते हैं क्योंकि सब तो चले गए। पांडवों के विषय में तो बोले क्या हुआ ये सब? बोले जो हुआ अच्छा हुआ, आगे आने वाले काल में बहुत ही बुरा होगा। बोले कुछ नहीं, इससे भी भयानक जो कलयुग आने वाला है, इससे भी भयानक। बोले भगवान राम के आप अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम का देखिए तो श्री राधे कृष्ण जी का मुस्कान ही तो बहुत था। बोले मीठे सुर में श्री राधे कृष्ण जी कि नहीं पितामह जी, उस समय रावण के उसमें भी विभीषण थे, रावण के उसमें भी विभीषण थे। इधर बाली के यहाँ सुग्रीव, अंगद, तारा जैसे नारी, सती, ये लोग थे। इसके लिए श्री सीताराम को अपना वो चेंज नहीं करना पड़ा। हमारे में दुर्योधन, जरासंध वगैरह वगैरह सब एकदम दुष्ट ही, पूरा दुष्ट थे। इसके लिए हमें लाइन को बदलना पड़ा, और जब भी ऐसा हो लाइन को बदलना चाहिए। आज भी हम हाथ जोड़ के उसी से चले आ रहे हैं। आज के 10,000 वर्ष पहले से आज जो हमारे श्री श्री योगी जी हैं, श्री एकनाथ शिंदे जी हैं, श्री फडणवीस जी हैं और हमारे परम पूज्य प्रधानमंत्री जी हैं, तभी से चले आ रहे हैं।
आज भी इनको बदलना चाहिए। आज जो हमारे देवी जैसी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसलिए आज बदलना बहुत जरूरी हो गया। गौ माता पे अत्याचार हो रहा है तो बड़े आसानी से सुधर जाता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। गौ माता का कितने आसानी से कैसे सुधरेगा? मात्र और मात्र ग्राम प्रधान को दे दिया जाए, मात्र और मात्र। जैसे शहर है, ग्राम पंचायत बोला जाता है, ग्राम पंचायत को दे दिया जाए। ये पूरे कस्बे में नगर सेवक होते हैं। भैया एक भी गैया अगर छुट्टी हुई मिली, प्लास्टिक खाते हुए, घूमते हुए, विचरते हुए गाड़ी धक्का मार देगी। इधर दहानों वगैरह में तो बहुत बेचारी गैया को गाड़ी लोग धक्का मार देते थे, जानबूझ के मुसलमान मारते थे, फिर वो पाले जाते थे। तो आपको 5,000 फाइन होगा। देखिए, एक भी गैया हमारी नहीं हो गई छुट्टी, एक भी गैया हमारी पालतू नहीं घूमेगी। और जो आज गैया बाज है, हम नहीं, ये हमारे मुखार बिंदु से कृष्ण भगवान बुलवा रहे हैं, और उन्हीं की आवाज़ है, बुलवा क्या रहे हैं, उन्हीं की शरीर है, वो सब कुछ उन्हीं का है। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं भैया, सब कुछ उन्हीं का है। श्री राधे कृष्ण। तो एक भी गैया नहीं मिलेगी। गौ माता के लिए हो गया बड़ा सरल। उसके बाद देवियों के लिए जो है, हर शहर में, उधर कृष्ण भगवान बताए महाभारत में भीष्म जी से कि इसके लिए हमें एक्सचेंज करना पड़ा। तो इसमें क्या है, और बोले कलयुग में इससे भी गलत होगा। अब इससे ज़्यादा गलत क्या होगा कि छोटी छोटी 2 साल बच्चियां हैं, 5 साल बच्चियां हैं, 3 साल बच्ची हैं, बताइए, उनके साथ रेप करके, उनके साथ गलत काम करके, क्षमा चाहता हूँ ये शब्द के लिए, गलत काम करके और उन्हें मार दिया जाता है। इससे पाप क्या हो सकता है इस पृथ्वी पे? इसीलिए भगवान करुणा दिए थे, तो सब उनकी लीला थी, करुणा लाना, और फिर भी लोग नहीं मान रहे। तो कैसे मानेंगे? इनके लिए एक ही दंड है, आप यकीन करें। पहले ही बताया, कम से कम जो 20-25 जो ग्रुप में करते, हर जितने 5-6 मिल के करते, तो सबको ऐसी सजा दीजिए। इनको एक एक करके पालतू कुत्ते के दे दीजिए, जो शिकारी कुत्ते हों, जैसे नोच नोच के उस देवी माँ को, बच्ची को, वो नोच नोच के उसके साथ में व्यवहार किए हैं, उसी से भी घृणा करके कुत्ता करेगा। हर मानव से भी ज़्यादा जानवर जानकार होते हैं, ये आप जानिए। नोच नोच के जब खाएंगे, वीडियो वायरल होगा। कम से कम 15-20 को कर दीजिए, उसके बाद फिर किसी बच्ची के साथ ऐसा गलत हो तो बोलिए आप। हम नहीं बोल रहे भैया, श्री राधे कृष्ण, श्री राधे कृष्ण की आवाज़ है। ऐसा करने से बहुत है। और उसके बाद में भी जो वकील लोग खड़े होते हैं इतने अन्याय के बाद, अब सोचिए जो एक कांड हुआ निर्भया का, सरिया क्या, और ठंडी के महीने में। अब आप सोचिए कितना दुख हुआ होगा उस बच्ची को, कितना दुख हुआ होगा, बाप रे बाप। थोड़ा भी हम लोगों को शर्म, लाज शर्म रह ही नहीं गई। जो वकील खड़े होते हैं उनके साथ में 5-6-7 बच्चे मिलके गंधर्व विवाह कर दें, उनके पेट में बच्चा आए और गिराने नहीं दे, उनकी डिलीवरी होगी, तब उनको पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है। उनकी जगह उनकी बेटियां हो तो फिर कैसा लगेगा। इसलिए कभी किसी इस ऐसे अन्यायों के साथ वकील नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि देखिए कहा है, हनन कसाई मनन कसाई और कसाई गाई का, सबसे बड़ा वह कसाई जो धन खाए भाई का। महाकसाई 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 महाकसाई
वो है भाई जो साथ दे गलत भाई का, जो साथ दे गलत भाई का। वो महाकसाई की संज्ञा में आता है। कोई भी प्राणी होने चाहिए, कोई भी प्राणी, किसी के एक का नाम नहीं लेना। वो महाकसाई की संज्ञा में आता है। पैसे की लालच में, हाय पैसा, हाय पैसा। पैसे की हवस और हवस दोनों बहुत बेकार होती है। पैसे की लालच में इस प्रकार से जो करता है, अन्याय का साथ देता है, वो महाकसाई की संज्ञा में आता है। इसी बात पे आपको विदाई लेते हैं। कोई त्रुटि हुई, कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा, क्योंकि कहने वाले तो कृष्ण भगवान हैं। श्री राधे कृष्ण जी, शरीर भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। तो आप लोग से विदाई लेते। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम राम। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यह भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय कर आसा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी। इनहि कुदिष्ट बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। इनको मारने से कोई पाप नहीं होता। खैर, अब लोग विदाई लेते हैं। ओंकार का उच्चारण फिर बता देंगे। विश्व के कल्याण के